नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोगों को एक नया टॉपिक्स आ गया है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सिग्मा बंध और पाई बंध। आज सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में डिटेल में कुछ समझेंगे, जो कि संकरण से ही रिलेटेड है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल संकरणों के हम आपको और बताने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर आप किसी भी अणु की संरचना को आप स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं और साथ में ही उस अणु में बता सकते हैं कि किस प्रकार का संकरण होता है। ठीक है, तो देखिए, परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध बनते हैं। परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध बनते हैं। अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध। तो सबसे पहले समस्या यह आ रही है कि ऑर्बिटल क्या है। तो ऑर्बिटल आपको पता ही होगा, यस उपकोष में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसी को उपकोष कहा जाता है। पी जो पी उपकोष है उसमें 3 होता है, यस उपकोष में सिर्फ एक ही होता है, पी उपकोष में 3 होता है, डी उपकोष में 5 होता है और एफ उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं। और जो एस उपकोष है उसमें जो ऑर्बिटल होता है उसकी आकृति गोलाकार होती है। ये जो पी ऑर्बिटल होता है, पी उपकोष होता है, इसमें जो 3 ऑर्बिटल होते हैं। पहले पी उपकोष की आकृति देख लीजिए किस प्रकार होता है। तो जो पी उपकोष है वो कुछ इस प्रकार होता है, ये ठीक है। और जो डी उपकोष होते हैं उनमें क्या होता है, इस प्रकार होता है, ये डंबलाकार, ये द्विडंबलाकार। और यह जो आकृति होती है वो बहुत जटिल होता है। तो यस में एक ही उपकोष होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन जो पी होता है उसमें 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। डी में 5 होते हैं। पी में कौन कौन से हो गए देखिए, पी में हो गए 1 2 3, इसको कहेंगे पी एक्स, इसको कहेंगे पी वाई, इसको कहेंगे पी जेड। डी में 5 होते हैं, 1 2 3 5, इसको कहेंगे डी एक्स वाई, इसको डी वाई जेड, इसको डी जेड एक्स, इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट वाले को डी जेड स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से ये ऑर्बिटल होते हैं। तो इन्हीं ऑर्बिटलों को क्या होता है, अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होता है। और अतिव्यापन के आधार पर जो बंध बनते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा बंध होता है, एक पाई बंध। तो यहाँ हम आपको बताएं कि सिग्मा बंध क्या है। आपको लिख दिया गया पहले से, ताकि आपको टाइम की बचत हो। 2 परमाणुओं के मध्य बना हुआ वह एकल बंध जो परमाणु ऑर्बिटलों के एक ही अक्ष पर सिरों द्वारा अतिव्यापन से बनता है, सिग्मा बंध कहलाता है। यानी एक ऑर्बिटल का सिरा दूसरे ऑर्बिटल के सिरे से डायरेक्ट अटैच हो जाता है और वहां पर संकरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो संकरण बनता है वो आपका सिग्मा बंध कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए होता क्या है कि एस ऑर्बिटलों का अतिव्यापन देखिए, जैसे एस ऑर्बिटलों का अतिव्यापन, ऑर्बिटलों का अतिव्यापन देखिए कैसे होता है। एक एस आपका ये है और दूसरा एस आपका मान लो ये है। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल है, यह भी एस ऑर्बिटल है। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो होता क्या है, ऐसे होता है ये। तो इस प्रकार से जो यहाँ आकृति बन रही है
यही आपका सिग्मा बंध होता है। एस ऑर्बिटलों का अतिव्यापन होंगे। ठीक है, तो पहली बात एस ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। अब पी ऑर्बिटलों को देखिए, पी ऑर्बिटल यहाँ पर है ना, तो पी ऑर्बिटल क्या होता है, ऐसे होता है कुछ, जैसे मान लीजिए एक ये पी है, एक ये पी है, इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया, और यहां से ये, तो यहां से जो पी ऑर्बिटल एक दूसरे को कैच किए रहते हैं, तो यहां भी आपका सिग्मा बंध बन रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरी बात क्या है, क्या नीचे दिखाई दे रहा, हम एक बार चेक कर लो। ठीक, दूसरा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, पी ऑर्बिटलों का अतिव्यापन है, पी ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या था, एस ऑर्बिटलों का अतिव्यापन था। अब दूसरी बात, जैसे आपका यस और पी आ जाए तो क्या होगा, तो यस और पी के आने से ऐसे होगा, मान लो यहाँ पर आपका यस है ऑर्बिटल ये, अब पी आ गया ऐसे भी ये, तो यहां से जो यहाँ पर ये आपका अतिव्यापन हो रहा है, आपका यस पी ऑर्बिटल का अतिव्यापन है। तो सॉरी थोड़ी खांसी आ रही, तो यहाँ पर देख लीजिए एस ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनेगा, पी ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, यस और पी ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान रखिएगा, नोट करके यहां लिखिएगा, नोट करके सभी एकल बंध, सभी एकल बंध, जितने भी एकल बंध होते हैं वो सभी एकल बंध, एकल बंध, जैसे मान लीजिए एच या HCl, या आप Cl कर लीजिए, या आप CH4 कर लीजिए, सभी एकल बंध सिग्मा बंध से बने होते हैं, सिग्मा बंध से बांधे होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अब यहां देखिए, जैसे मान लीजिए एच और एच है, तो एच और एच के बीच ये आपको सिग्मा बॉन्ड है, या Cl है, एच और Cl के बीच ये क्या आपका सिग्मा बॉन्ड है, Cl है, तो ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है। CH4 जो आपका है 1 2 3 4 H H H H, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो जितने भी एकल बंध से परमाणु जुड़े हुए हैं वहां पर सिग्मा बंध होता है। चलिए आगे देखिए, दूसरा पॉइंट क्या इसमें आप नोट करेंगे, दूसरा पॉइंट ये नोट करेंगे कि सभी संकरित ऑर्बिटल, सभी संकरित ऑर्बिटल सभी संकरित ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं, हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं। अब संकरित ऑर्बिटल आपको बताया गया इसके पहले की वीडियो में, जो संकरण टॉपिक से दे रखा है
प्लेलिस्ट में पड़ा है संकरण वीडियो, उसको आप देख सकते हैं कि संकृत ऑर्बिटल क्या होता है। अब सिग्मा बंध देखिए, सिग्मा बंध प्रबल बंध होता है। सिग्मा बंध जो होता है ना वो प्रबल बंध होता है। क्यों प्रबल बंध होता है? क्योंकि डायरेक्ट ऐसे पकड़े हुए हैं, जो ऐसे पकड़े रहते हैं बिल्कुल एक दूसरे, एक ये देखिए, एक ये दोनों है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे खींचो तो बहुत मजबूत से पकड़े रहते हैं, ये सिग्मा बंध होता है। ठीक है, अब इसके बाद इतना चीज हो गया तो अब आप पाई बंध के बारे में जान लीजिए। आई पाई बंध देखते क्या होता है। पाई बंध आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यह बंध पी ऑर्बिटलों के पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा, इसको साइड वाइज कहते हैं, साइड वाइज पार्श्वीय अतिव्यापन, यह बंध पी ऑर्बिटलों के पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा बनता है। ठीक है, अब पार्श्वीय अतिव्यापन क्या है जरा देखिए। यहां से मान लीजिए आपका एक पी ऑर्बिटल ये है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, जो पाई बंध है यह पी ऑर्बिटलों के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। तो पार्श्वीय क्या है, साइड वाइज क्या है, देखिए यहां पर ये हो गया पी ऑर्बिटल, एक और हो गया, इसी के पास एक और आ गया, दो आ गए। तो जब ये आपस में अतिव्यापन करेंगे तो होता क्या, कुछ ऐसे होता है, देखिए एक ये हो गया और यहीं से ये, तो यहां आप देख सकते हैं कि जो यहां पर ये जगह बन रही ना, यही आपका पार्श्वीय अतिव्यापन है। तो जो आपका पाई बंध है वो पी ऑर्बिटलों के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। दूसरी इसके बारे में क्या है, दूसरी बात यह है कि यह क्षीण बंध होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यह क्षीण बंध होता है, क्षीण बंध होता है, मतलब यह सिग्मा बंध की अपेक्षा कमजोर बंध होता है। भाई ऐसे ऐसे लगा चिपके हुए दूर दूर, जैसे ऐसे पास पास में खड़े हैं, एक मैं हूं, एक बगल में और कोई खड़ा है, ठीक है। तो ऐसे बंद तो बन रहा है, लेकिन कोई धक्का मारे तो गिर जाएंगे। लेकिन अगर एक दूसरे को ऐसे पकड़ लिया जोर से तो फिर धक्का कोई प्रभाव जल्दी पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो आपका पाई बंध है यह क्षीण बंध होता है सिग्मा बंध की अपेक्षा। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण फेमस चीज ये है कि पाई बंध तभी बनता है जब पहले से सिग्मा बंध उपस्थित हो। पाई बंध तभी बनता है जब
पहले से जब पहले से एकल बंध बना जी मतलब अगर पहले से एकल बंध बना हुआ है तभी आपका जो है पाई बंध बनता है। अब कुछ प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए। अब क्वेश्चन पूछा करता है क्या कि कोई अणु दे देगा और उसमें पूछेगा कितने पाई बंध है और कितने सिग्मा बंध है। तो यहाँ भी जरूरी है और ये कैलकुलेशन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप कभी कोई अणु दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा संकरण है, तो यहाँ पाई बंध को हम गिन करके बता सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पाई बंध कितने हैं और सिग्मा बंध कितने हैं किसी अणु में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला आपका आ गया मेथेन। मेथेन में कितने सिग्मा बंध है कितने पाई बंध है, तो आइए देखते हैं। तो जो मेथेन का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है, सी यहाँ पर है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। तो देख लीजिए मेथेन क्या होता है, समचतुष्फलकी होता है ये, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें हर जगह आपको क्या है एकल बंध है, और जहाँ एकल बंध होता है वहाँ केवल और केवल सिग्मा बंध होता है। तो यहाँ पर सिग्मा बंध कहाँ है, सिग्मा बंध यहाँ है, सिग्मा बंध यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पर पाई बंध नहीं है, केवल सिग्मा बंध है। तो आप लिखेंगे सिग्मा बंध बराबर 4, पाई बंध बराबर 0। क्लियर। दूसरा अणु देखिए, दूसरा अणु आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए हम ले रहे हैं एथेन, कहते हैं एथेन C2H6। इसमें आपको खोजना है कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। 1 2 कार्बन, 3 4 5 हाइड्रोजन, 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 1 1 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिग्मा बंध, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ यहाँ यहाँ। तो देख लीजिए कितने सिग्मा बंध है भैया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर सिग्मा बंध बराबर 3 3 6 7, पाई बंध बराबर 0। यानी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर सिंगल बंध है तो वहाँ सिग्मा बंध होगा, पाई बंध नहीं होगा। फिर आगे देखिए, आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये कौन सा है, एक एग्जाम्पल ये देखिए C2H2। ये क्या है, देखते हैं क्या है। इसको बना लो, पहले 2 कार्बन करो, कार्बन कार्बन, 2 हाइड्रोजन है तो इधर हाइड्रोजन कर लीजिए, इधर भी हाइड्रोजन कर लीजिए। ठीक है। अब कार्बन की बैलेंसी को बराबर करने के लिए हमको यहाँ करना पड़ेगा ट्रिपल बंध। जब ट्रिपल बंध हो गया तो अब देखिए यहाँ पर सिग्मा बंध कितने हैं। तो यहाँ देखिए ये सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध है इधर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रिपल बंध रहे तो ये वाला तो सिग्मा बंध होगा और ऊपर और नीचे वाला पाई बंध होता है। समझा रही बात। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बंध हैं कितने पाई बंध हैं, देखिए नीचे वाला पाई बंध, ऊपर वाला पाई बंध।
और ये बीच वाला है, ये बीच वाला आपका सिग्मा बंध है। ये वाला क्या है बीच वाला, ये वाला सिग्मा बंध है। क्लियर। तो यहाँ पर 2 पाई बंध है और 1 2 3 सिग्मा बंध। यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा बंध बराबर 3 और पाई बंध बराबर 2। किसमें, ये है आपका एथाइन में। एथाइन में 1 2 3 सिग्मा बंध और 1 2 पाई बंध। किसमें, एथाइन में। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे अगर मैं कहूं किसकी बात करूं, यहां देखिए, इधर मैं लिख देता हूं, यहां पर कोई भी एग्जाम्पल दे दो आप, क्या नीचे मैं लिख सकता हूं, दिखता है या नहीं, ठीक है, नीचे देखते हैं, यहां देख लेते हैं। एक हम सूत्र लिख रहे हैं, उसको देखिएगा, यहां पर लिख दे रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है देख लीजिए, और इसमें बताना है कि इसमें कितने पाई बंध है, कितने सिग्मा बंध। तो स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। हर जगह कार्बन की बैलेंस फिट हो गई है। तो देखिए यहाँ सिग्मा बंध, 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 यहाँ सिग्मा बंध। देखिए जहाँ डबल बंध है ना, तो वहां पर पहले एक सिग्मा होगा, ये सिग्मा हो गया तो ऊपर वाला पाई हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ सिग्मा हो जाएगा, ऊपर वाला पाई हो जाएगा। तो अब गिन लीजिए कितने सिग्मा बंध है, कितने पाई बंध है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सिग्मा बंध कितने हैं आपके भैया, 9 है, और पाई बंध कितने हैं आपके, 1 2 2। क्लियर। चलिए अब एक और रहा जा रहा है बेंजीन, उसमें थोड़ा देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हम क्लिक कर दें फिर वापस ले ले, फिर मंगा ले, फिर डिलीट कर दें, तो हमको मिटाना पड़ता है। फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए हम लगातार प्रयास हैं, आप परेशान मत होइएगा। आरसी सिंह चैनल आपके साथ धोखा नहीं करेगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझा देंगे। ठीक है। चलिए बेंजीन देखिए, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ये और यहाँ हर जगह हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है। तो अब देखिए बेंजीन में कितने सिग्मा बंध है, कितने पाई बंध, ध्यान से देखिएगा। यहाँ सिग्मा बंध, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, 6 तो यहाँ हो गए। अब देखिए यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा। ठीक है। और पता है यहाँ एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, यहाँ एक सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, यहाँ एक सिग्मा, ये पाई। अब आप गिन लीजिए कितने सिग्मा बंध, कितने पाई बंध है। देखिए सिग्मा बंध कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आपके हैं सिग्मा बंध। पाई बंध कितने हैं, पाई बंध कितने हैं,
तो पाई बंध देखिए 1 2 3, तो ये सिग्मा बंध और पाई बंध का कैलकुलेशन इस प्रकार आप करेंगे। पर ध्यान ये रहे कि पाई बंध तभी बनेगा जब पहले से एकल बंध मौजूद हो। अगर सिंगल बंध है तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा बंध। डबल बंध है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बंध होगा। ट्रिपल बंध है तो बीच वाला जो लाइन होती है वो आपका सिग्मा बंध होता है और ऊपर और नीचे पाई बंध होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए हो गया। अब एक महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मैं इसको मिटा करके थोड़ा सा आपको कुछ और बताना चाहते हैं, उसको देखिएगा। 1 मिनट। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बच गया था। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, पाई बंधों की संख्या, पाई बंधों की संख्या संकरण और यहाँ आकृति, ज्यामिति और यहाँ पर उदाहरण, इनको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर पाई बंध की संख्या 0 है, यानी पाई बंध नहीं है, तो जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। और जो आकृति होगी वो हो जाएगी चतुष्फल की, चतुष्फल की। और एग्जाम्पल के रूप में मेथेन। अगर पाई बंध की संख्या आपकी 1 है तो फिर क्या हो जाएगी आपकी sp²। और जब sp² हो जाएगी तो इसकी जो आकृति हो त्रिकोणीय हो जाएगी, त्रिकोणीय। एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा आपका बेरियम बोरान ट्राइफ्लोराइड। और यदि पाई बंध की संख्या 2 है तो आपका संकरण हो जाएगा sp, और इसका एग्जाम्पल आपको हो जाएगा, इसकी जो आकृति वो रेखीय हो जाएगी। और इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा आपका बेरियम फ्लोराइड। ये ठीक है। आइए देखते हैं इनका स्ट्रक्चर, देख लेते हैं। यहां देखिए चतुष्फल की क्यों है, CH4 में मेथेन है, ये हर जगह सिग्मा बंध है, कहीं पाई बंध नहीं है। यहाँ पाई बंध की संख्या क्या है, 0 है, इसलिए संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। पहला क्लियर। दूसरा है बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड देखिए क्या होता है, यहाँ बोरान है, यहाँ फ्लोराइड फ्लोराइड फ्लोराइड। तो इसकी यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, त्रिकोणीय संरचना है। और अगर आप इसका देखना चाहते हैं बेरियम फ्लोराइड का, तो ये क्या करता है, ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये रेखीय संरचना है। तो इसको ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर पाई बंध की संख्या 0 है तो sp3 संकरण होगा। यदि पाई बंध की संख्या 1 है तो sp² हो जाएगा, त्रिकोणीय हो जाएगा। और यदि पाई बंध की संख्या 2 है तो आपका sp संकरण हो जाएगा, रेखीय आकृति होगी और बेरियम फ्लोराइड इसका एग्जाम्पल है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।